अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं बनाऊंगा केक। ठीक है, अक्सर आप दुकानों पे देखते हैं कि केक बड़े मज़े के बड़े होते हैं। मैं आज आपको घर पर एक मज़ेदार केक बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैंने रखी हुई है सामने। मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चीनी, ठीक है, उसके बाद अंडे, देसी अंडे मैंने लिए हैं। अगर आपको देसी मिल जाए तो ठीक है, वैसे दूसरी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैदा, ठीक है, कोको पाउडर, उसके बाद बेकिंग पाउडर है और उसके बाद है वनीला एसेंस। ठीक है, ये 4-5 आइटम है इसके अंदर डालते हैं, बहुत ही मज़े का केक बनता है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी को हमने अलग कर लिया है। उसको जूसर में डाल के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद अंडे की जर्दी इसी के अंदर डाल के उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फिर से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 2 कप चीनी के। ठीक है, इसके अंदर इसी साइज़ के बड़े, अगर आपने सेम रेसिपी यूज़ करनी है तो आपने भी 2 बड़े कप डालने हैं इसके अंदर। उसके बाद मैं 1 कप ऑयल का डाल रहा हूँ। ठीक है, घी आपने नहीं इस्तेमाल करना, ऑयल डालना है। ऑयल किसी भी कंपनी का हो, लेकिन अच्छी कंपनी का हो वो आप डाल सकते हैं। घी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको एक बड़े बर्तन में हमने निकाल लेना है, क्योंकि इसमें जो बाकी चीज़ें डलती हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने मैदा लिया। मैदा मैंने ये 3 कप लिए हैं। ठीक है, और इसको आपने इसके अंदर छान लेना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये काफ़ी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें से 2 चम्मच निकाल के थैली में रख देंगे। ये बाद में काम आएगी, फिर मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो आप देख लेना कि ये किस काम आ रही है। लेकिन आपने 2 से 3 चम्मच निकाल के साइड पे रख लेने हैं। ठीक है, ये बाद में हमारे काम आएगा, फिर मैं एंड पे बताऊँगा कि इसका क्या करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर आप किसी भी जनरल स्टोर से पता करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, कलर डाल रहे हैं तो आपने कोई सा भी कलर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप रेड कलर ही लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर का समझ लें केक में बहुत ही अहम रोल है, अहम किरदार है, क्योंकि ये हमारे केक को उभारता है, जिससे केक अच्छा बनता है। अब फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच दूध की ऐड कर रहा हूँ। दूध का कलर इसलिए लाल है, मैंने उसमें डाल दिया कलर वाली बर्तन में। और 1 चम्मच आपने यूज़ करना है वनीला एसेंस का। ठीक है, तो उसका ये होता है कि जो अंडे की असर होता है ना, वो उसको ख़त्म करता है। ठीक है, जो अंडा का समझ को खाने का जायका आता है ना, उसको ख़त्म करता है। अब ये काफ़ी हद तक अच्छी तरह मिक्स हो गया। आपने फिर एक बर्तन लेना है, उसकी साइडों पे घी लगाना है और नीचे कोई सा भी पेपर रख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने सारा नहीं डालना, कुछ हिस्सा मैं डाल रहा हूँ। अब मैं इसके बाद जो मैंने शुरू में एक निकाला था थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। वो इस काम आना था, इसलिए मैंने निकाला था। अब फिर इसके ऊपर दोबारा मैं बाकी सारा मिक्सर डाल दूंगा। अब इसके बाद फिर इसका थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ कि हल्का सा फूल बना दूँ इसके ऊपर।
अब एक माचिस की तीली लेकर आपने इसके ऊपर घुमा देना है, बिल्कुल सेम फूल बनेगा जिस तरह मैंने बनाया है। इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ही इजी है, बस आपने सिर्फ घुमाते जाना है और बन जाना है, ठीक है। कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि क्या करना है, बहुत इजी है। उसके बाद आपने, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो उसके बाद आपने एक बड़ा पतीला लेना है, ठीक है, अगर छोटा भी हो तो चलेगा। उसको अंगारों या हल्की आग के ऊपर रख के अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, ठीक है। गर्म जब हो जाए तो उसके अंदर बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने किया हुआ, उसके अंदर एक और बर्तन रखना है, ठीक है। बर्तन रख के उसके बाद जो भी हमने ये मिक्सर तैयार किया है वो उसके अंदर रख के ऊपर से इसका ढकना बंद कर देना है। इसके बाद समझ लें कि हमारा केक तैयार है। लेकिन आपने, अगर आपकी आग थोड़ी सी भी तेज़ है तो आपने 10-15 मिनट बाद इसको देखते रहना है, ठीक है। वैसे इसकी हल्की आग पे जो दम है वो 40 से 50 मिनट का, तो ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा जायका है। आप घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।